तो बरस रही हैं बाबा हम पर आपकी मेहरबानियां। आज दिल्ली में छमाछम बारिश हो रही है अभी। मौसम सुहाना है ना। हाँ। बाबा ने देखो आज मुरली में कितनी एक सुंदर बात बताई। बाबा कहते हैं दुनिया तूफान किसको समझती है। जब बाहर का मौसम खराब हो जाता है तो लोग कहते हैं आंधी तूफान आ गया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों के लिए तूफान और आंधी क्या है। विकारों की आंधी, विकारों का तूफान। देखो ज्ञान में और बाबा कहता है संसारी बातों में कितना फर्क आ गया। दुनिया कहती है बाहर मौसम खराब है, लेकिन बाबा कहता है आप भीतर का मौसम संभाल के रखो, हमेशा खुश रहो। भगवान के बच्चे बाबा कहता है खुश नहीं होंगे तो फिर किसके बच्चे खुश होंगे, किसके बच्चे खुश हो। तो बाबा आज की मुरली में डबल लाइट स्वरूप हम कैसे बने। माना एक तो होती है खुशी, संसारी खुशी बाबा कहता है अल्पकाल की है। बाबा कहता है संगम पर तुमको मैं अविनाशी खुशी का वारिस बनाता हूं। तो क्या करना चाहिए उसके लिए बाबा समझाते हैं। देखो बारिश कब होती है, कुछ हमको प्रकृति से भी सीखना है। जब बाहर का टेम्परेचर 45 48 हाँ इतना क्रॉस करता है, जमीन में दरारें पड़ जाती हैं, मिट्टी सूख जाती है, चारों तरफ लू, गर्म हवाएं, ये सब व्यर्थ नहीं जाती। इतनी गर्मी तपश के बाद भी बारिश आनी है। अगर इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी तो बारिश नहीं आ सकती। बाबा कहता है बच्चे 63 जन्म आपने जितने दुख उठाए ना, जितना बाबा कहता है आप दर दर भटके, जितने पतित बने, कपड़ा जितना मैला होगा ना धुलने के बाद उतना ही साफ हो जाना है ना। तो बाबा समझाते बच्चे ये जो अभी बारिश हो रही है ना, बाप के प्यार की, वरदानों की, गुणों की, शक्तियों की, दुआओं की। बाबा कहते हैं बच्चे इस बारिश में भरपूर बाबा कहता है अपना क्या करो, रूपांतरण करो। एक तो दुनिया की बारिश है, अभी अभी बरसी और अभी अभी थम गई। बाबा कहता है ये संगम युग की जो बारिश है ना, भगवान इस समय बाबा कहता है दुआएं लुटा रहा है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बाबा कहता है ये रतन है, ये बारिश की बूंदे नहीं है जो नालियों में बिखर जाएं। बाबा कहता है एक एक बूंद से बाबा कहता है ये गागर भर लो, बुद्धि की गागर। गागर में बाबा कहता है सागर को संभालो, हप कर लो। बाबा कहता है मुझे तुम्हारे लिए ही आया हूं। तो आज बाबा कहते भक्ति में लक्ष्मी को महादानी दिखाते हैं। तो महादानी की निशानी है हाथ का खुला रूप दिखाना, संपत्ति छलकती रहती है। आज सुबह वरदान था ना। हाँ, बाबा ने क्या वरदान दिया। बाबा कहते हैं जिनके दिल बड़े हैं उनके खजाने बाबा कहता है सदा भरपूर रहते हैं। जिनके दिल बड़े, दुनिया में भी हम कई लोगों को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कहते हैं फलाने का दिल बहुत बड़ा है। हाँ कहते हैं ना, दिल से बहुत बड़ा है। तो बाबा भी समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे जब दिल से बड़े बनते हो ना, माना दिल माना बुद्धि, देने का भाव। दिल देता है माना बुद्धि वो निर्णय लेती है कि मुझे देना है, मुझे किसी को सहयोग देना है, किसी को प्यार देना है, किसी को सम्मान देना है। चाहिए नहीं, चाहिए किसी से नहीं, किसी कंडीशन पर ऐसा नहीं कि दूंगी तो चाहिए, है ना। आज दुनिया में हम जो संबंध निभाते हैं, चाहे हमारा परिवार है, चाहे रिश्तेदारी संबंधी, जो भी हम जो भी कुछ कर रहे हैं, पीछे एक मनसा तो है कि हम कर रहे हैं तो सामने वाला भी करे। वो नहीं करता तो हम हाथ को रोक लेते हैं। कई बार कहते सुनते हो ना रिश्तेदारी में, हम ही बार बार आते जाते हैं, हम ही आपको बार बार फोन करते हैं, आप तो करते ही नहीं। तो क्या चाह रहे हैं वहां से कि हम आए तो आप भी आओ, हम फोन करें, चार हम करें तो एक तो तुम भी करो कम से कम। तो बाबा यहाँ क्या समझाता
बाबा कहते हैं बच्चे आप किसी को प्यार दो, सम्मान दो, दुआएं दो, ये नहीं देखो कि वो देता है कि मुझे नहीं देता। बाबा कहता है दाता के बच्चे हो, ये तो उधारी हो गई कि तुम पहले दो तो हम तुमको दें, इसको देवता थोड़ी कहेंगे। तो आज बाबा ने देखो लक्ष्मी का हमको कितना सुंदर एक चित्रण दिखाया। बाबा कहते हैं लक्ष्मी को महादानी दिखाया ना, क्योंकि लक्ष्मी का हाथ कैसे दिखाया, खुला हुआ हाथ दिखाया। बाबा कहता है जो संपत्ति है ना वो छलक रही है, संपन्न आत्मा है तो छलक रही है, भरपूर है, तभी तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी अर्थात संपत्ति की देवी, स्थूल संपत्ति नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। भक्ति में बाबा कहता है भक्त सोचते हैं कि लक्ष्मी माँ क्या कर रही है, हमको धन दे रही। बाबा कहते हैं वो लक्ष्मी को मानते ही धन है। जब बेटी का घर में जन्म होता है कहते हैं हमारे घर लक्ष्मी आई। तो क्या सोचते हैं कि हमारे घर में धन आया, लक्ष्मी की संज्ञा दी। लेकिन बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं लक्ष्मी माना संपत्ति की देवी, लेकिन स्थूल संपत्ति नहीं। ये जो 500 2000 के नोट है ये सब नहीं, बाबा कहते इस संपत्ति की बात नहीं है। नॉलेजफुल आत्मा, बाबा कहता है संपत्तिवान आत्मा माना, लक्ष्मी को जो संपत्ति की देवी दिखाया माना नॉलेजफुल आत्मा, शक्तियों रूपी संपत्ति की देवी। कौन सी संपत्ति है उसके पास, बाबा कहता है शक्तियां हैं उसके पास। कौन कौन सी शक्तियां हैं, बाबा कहता है समाने की शक्ति है, बात को समा लेती है, मन को पहुंच देती है। कोई कैसी भी बात आ जाए, कैसा भी कुछ सामने सीन आए, परिस्थिति आए, वो मन को पहुंचना जानती है। ऐसा नहीं कि किसी ने मन पे आके कुछ लिख दिया तो लिखा ही पड़ा है जन्मों जन्मों से कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं। पूरी जिंदगी हम यही सब ढूंढते जाते हैं कि फलाना मेरे बारे में ऐसे सोचता है। फलाना जो सोच सकता है वो सोचे, मेरी सेहत पे क्यों फर्क पड़ता है। तो इसलिए बाबा समझाते हैं लक्ष्मी माना नॉलेजफुल आत्मा, शक्तियों रूपी संपत्ति से माला माल। तो बाबा कहते हैं अर्थात देने वाली, लेने वाली नहीं। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी की पूजा करेंगे, जय लक्ष्मी देवी, तब वो हम पर मेहरबान होगी। बाबा कहता है मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, सर्व के प्रति बाबा कहता है मंगल की कामना, शुभ भावना रखने वाली आत्मा। तो कभी ये नहीं सोचती कि मेरी शक्ति व्यर्थ जा रही है इसको अच्छा अच्छा देने के बाद, इसकी सेवा करने के बाद। कई बार हम कहते हैं ना बाबा को, बाबा हम तो गुणों और शक्तियों का दान करते हैं, साकाश देते हैं, लेकिन कब तक दें। बाबा कहते हैं भंडारा बाप का है, भंडारा बाप का है। बाबा कहते हैं तुमको सिर्फ देने के लिए बिठाया है, और तुम देते देते थक जाते। क्यों थक जाते, बाबा कहते हैं थकते तब हो जब देह के भान में चले जाते हो। कमल पुष्प, बाबा कहता है अब कमल नहीं रहता, कीचड़ में जाके मिल जाता है तो थक जाता, कीचड़ भारी कर दे। तो बाबा समझाते चेतन में अपने को ऐसा अनुभव करते हो, इतनी बड़ी दिल है हमारी, इतनी बड़ी दिल है हमारी। देखो शरीर से किसी की सेवा करना इसकी एक लिमिटेशन है। डे बाय डे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम सभी अनुभव करते हैं कि जो यंग एज में हमने भागदौड़ करी वो बुढ़ापे में तो नहीं हो पाती है ना। लेकिन मन के घोड़े कभी बूढ़े नहीं होते हैं। क्या कहते हैं दुनिया में, बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। घोड़े कभी बूढ़े नहीं होते हैं, मन के घोड़े। बाबा कहते हैं बच्चे इन घोड़ों को दौड़ा दो, कर दो सेवा। तो बाबा समझाते एक सेकंड में कोई सामने आवे तो दृष्टि से ऐसा अनुभव करे कि मैंने कुछ पाया। बाबा कहता है आपके सामने कोई आए एक सेकंड के लिए ही सही,
और वो ऐसा अनुभव करे कि मैंने कुछ पाया। वो होगा कब? चाहते सब हैं कि हमारी वाइब्रेशंस इतनी प्योर हो जाए, चाहते सब हैं, लेकिन करें कैसे? आपने देवी देवताओं के चित्र अक्सर देखे होंगे, नहीं देखे तो आज फिर ध्यान से देखना। घर में जो भी देवी देवता की तस्वीर, कैलेंडर कुछ भी पड़ा होगा ना, तो उनके सर के ठीक पीछे एक व्हाइट कलर का सर्कल दिखाते हैं, है ना? तेज दिखाते हैं। वो तेज किसका है? वो तेज है आत्मा का, वो ऑरा है। वो ऑरा कैसे बनता है? हम जो सारा दिन सोचते हैं ना, कितना पॉजिटिव सोचते हैं, कितना दूसरों के लिए देने का भाव हमारा रहता है, उसके बिहाफ पर वो ऑरा बनता है। इसको कहते हैं पवित्रता की शक्ति। हम्म? तो अगर हमारी संकल्पों की शक्ति इतनी प्योर होगी, हमको सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना है, बस ये हमारा काम। बाकी बाबा कहता है जो भी सामने आएगा उस प्योरिटी को वो अनुभव जरूर करेगा। इतनी बड़ी बात तो छोड़ो, आप सिर्फ यही देख लो, किसी के घर में जाओ, ड्राइंग रूम में जाते ही आप बता सकते हो कि ये घर गंदा है कि साफ। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक घर में प्रवेश करते ही पता चलता है कि घर कितना अच्छे से मेंटेन रखा हुआ है, साफ सुथरा है। और एक घर में जाते ही स्मेल आ रही है, अजीब सी कुछ और चीजें हो रही हैं, तो कहते हैं यहाँ तो बैठने का मन नहीं कर। तो वो तो हमको दृष्टि से दिखाई देती है साफ सफाई, लेकिन एक है मन की सफाई। जो मन साफ होता है ना, सामने वाला उसकी वाइब्रेशंस को कैच करता है। हम सब कोशिश करते हैं शब्दों को खूबसूरत बनाने की, कि हम दूसरों से अच्छी अच्छी बात करें, लेकिन बातों की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, बात किसकी है वास्तव में? आपकी अवस्था की। सामने वाली आत्मा वो कैच करेगी जो हम छिपाना चाह रहे हैं, जो दिखाना चाह रहे हैं वो। इसलिए बाबा समझाते, कोई भी आत्मा बाबा कहता है सामने आ जाए, तो एक सेकंड में अनुभव करे कि मैंने कुछ पाया। पाया मान धन की बात नहीं है कि लॉटरी लग गई मेरी, ऐसी बात। कुछ पल की शांति अनुभव करे। कोई मन किसी बात को लेके दुविधा में है, कोई परेशानी है, कोई सोच चल रही है, अब मन साइलेंस हो गया। ये सबसे बड़ी प्राप्ति है, मन का साइलेंस हो जाना। एक बच्चा बहुत देर जोर से रोए चिल्लाए चले जा रहा है, किसी खिलौने के पीछे, किसी और चीज के पीछे। माँ समझा समझा के हार जाएगी, लेकिन बच्चा हाथ नहीं आ रहा। अब इस बच्चे को साइलेंस करना, खुश करना, ये एक कला है। ये बच्चा हमारा मन, जरूरी नहीं है कि हर बार किसी खिलौने के पीछे ही भागेगा। ये किसी से लड़ाई झगड़ा भी करके आएगा, तब भी अपसेट होगा, तब भी दुखी होगा, तब भी बार बार दिखाएगा मम्मी देखो मुझे कितनी जोर से मारा, उस मुझे कितनी चोट आई। तो अब माँ क्या करे? घाव पे तो मलहम रख देगी माँ, लेकिन जो मन उसका रोता है, जो दूसरों को कोसता है बार बार, इसकी वजह से चोट लगी, इसकी वजह से चोट लगी। बाबा कहता है बच्चे ये पावर आप में हो। इसको बाबा कहता है साइलेंस की शक्ति। कि जो हुआ ये कल्याणकारी, ये हर दर्द की दवाई है। हाँ, कुछ पेन किलर होते हैं ना, डॉक्टर कहता है कहीं भी दर्द हो ये पेन किलर खा लेना, ये हर दर्द की दवा है। लेकिन हाँ, कई बार डेटोल लगाते हैं ना घाव पे। आजकल तो डेटोल भी बहुत अच्छी आ गई, अब वो जलती नहीं है। पहले तो डेटोल लगाते थे तो खूब चीखें मारते। डेटोल लगाना जरूरी है पहले मलहम से, क्योंकि वो सारी गंदगी को, सारे बैक्टीरिया को बाहर कर दे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे पहले डेटोल लगाओ। कोई मन को बात खाती है बार बार, बाबा कहता है 2 बूंदे डेटोल की लगा दो,
कि ये जो भी कुछ हुआ ये कल्याणकारी था, ये मुझे अनुभव देकर गया। कुछ अनुभव थोड़े महंगे पड़ जाते हैं, कोई बात नहीं, मिल तो गया। अनुभव से महंगी तो बाबा कहता है कोई अथॉरिटी नहीं है। अनुभव हमको जीवन में कई प्रकार के होते हैं, कई चैलेंज आते हैं, कई रिश्तों से अनुभव मिलते हैं। होता है, कोई पैसा लेता है, कर्जा लेता है, वापस ही नहीं देता, वो भी अनुभव होता है। कोई नकली साइन कहीं करा जाता है, वो भी अनुभव होता है। दुनिया है, दुनिया बाबा कहता है रंग रंगीली है। इसलिए बाबा कहता है एक की कहानी ना मिले दूसरे से। सबकी बाबा कहता है कथा व्यथा बीमारी अपनी अपनी है। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ समझाते बच्चे, इसी प्रकार यादगार में भी नंबर है। कोई हर समय देने वाली तो कोई कभी कभी। लक्ष्मी की बात बता रहे हैं ना बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी ही यादगार है मंदिरों में जो ये देवियां बिठाई हैं भक्तों ने। लक्ष्मी की पूजा साल में कितनी बार करते हैं? हाँ, मेनली तो एक ही बार होती है लक्ष्मी की पूजा, जब हम दिवाली मनाते हैं। बीच बीच में कई लोग करते हैं लक्ष्मी का कोई व्रत कर लेते हैं, महालक्ष्मी व्रत, लेकिन वो अलग इशू है। बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये यादगार किसकी है? बाबा कहता है कोई आत्मा हर समय देती जाती है, दिन रात उठते बैठते देती जा रही, देती जा रही। और कोई बाबा कहता है कोई समय देखकर, घड़ी देखकर, तबीयत देखकर, हर चीज देखकर फिर 10 मिनट बैठती है। चलो आज मूड अच्छा है, आज तबीयत भी साथ दे रही है, तो चलो 10 मिनट सबको साकाश दे देती हूँ आज। माँ कभी नहीं सोचती आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे बुखार है, तो मैं क्यों दूध गर्म करूं, सबके लिए चाय बनाऊं। उठ के बेचारी सबको बना के दे ही देती है, बुखार में भी दे देती है। हाँ, तो पावर किसकी है? ये शरीर की पावर नहीं है, ये रोल की भी पावर नहीं है कि मैं माँ हूं इसलिए। ये पावर है आत्मा की, ये पावर है आत्मा। बाबा कहते हैं जैसा आपका संकल्प होगा वैसी आपको सिद्धि जरूर मिल जाएगी। सफलता मिल जाएगी। तो बाबा यहाँ समझाते कोई कभी कभी तो कोई किन्हीं किन्हीं को देने वाली, कोई सभी को देने वाली, कोई कहती चांस मिले तो करें, तो बाबा कहता है सहयोग मिले तो फिर करेंगे। अभी संगम पर बाबा बच्चों की स्थितियां बताता है। बाबा कहता है देखो आप सब कौन हो? शिव की शक्तियां। लेकिन बाबा कहता है आप में भी नंबरवार है। कैसे? बाबा कहता है कोई तो ऐसी देवी है यहाँ पर जो समय देख कर देती है कि आज वीरवार है ना, आज तो चलो अमृत वेला कर लेती हूँ, आज तो शाम नुमा कर लेती हूँ, आज वीरवार है, बाबा का दिन है आज। और बाबा कहता है कोई तो कहती है कि हम किसी किसी को देंगे। बाबा कहता है ऐसी भी देवी बैठी है यहाँ पर जो कहती है हम तो अपना साकाश, अपनी सेवा कोई खास खास कोई देंगे, सबको क्यों देंगे? हम्म? बाबा कहते हैं किन्हीं किन्हीं को देने वाली है, सभी को नहीं देने देने वाली। और कोई कोई क्या कहती है कि हमें सेवा का चांस मिलेगा, किसी का सहयोग मिलेगा तो दे देंगे। तो नंबरवार बन गए ना देने में भी, बाबा कहता है। हाँ, तो उनकी यादगार में भी तिथि तारीख फिक्स होती है। बाबा कहता है फिर इसी आधार पर तुम्हारे भक्त भी तुमको याद करेंगे। कोई संतोषी का दिन होगा, कहेंगे आज शुक्रवार है, संतोषी माँ का दिन, कहेंगे आज लक्ष्मी पूजन करेंगे, आज सरस्वती पूजन करेंगे। लेकिन दुर्गा के मंदिर में तो 12 महीने भीड़ लगी हुई, जगदम्बा के मंदिर। हाँ, बाबा कहते हैं देखो शेर पर बैठी ये जो जगदम्बा है, चैतन्य शक्ति है, बाबा कहता है ये सबको सब कुछ देती है। अन्न देती है, धन देती है, परिवार देती, बच्चा देती, नौकरी देती, सब कुछ देती है। क्योंकि सारे प्रकार की जो आत्माओं की आवश्यकताएं हैं, बाबा कहते हैं सुख की, शांति की, वो सब प्रकार का साकाश इस आत्मा ने दिया है। सुख का भी तो शांति का भी, और सबको दिया। शक्ल देखकर नहीं दिया कि ये तो ज्ञान को सुनता ही नहीं। तो बाबा समझाते
तो सदा देने वाले हैं, उनकी पूजा फिर सदा होती है। जो समय सहयोग के आधार से चांस लेते हैं, उनकी तिथि तारीख फिक्स होती है। बाबा कहता है अगर आप सोचते हो कि फलानी डेट पे बैठेंगे, महीने में एक बार बैठेंगे, तो बाबा कहते हैं फिर आपकी भक्त भी आपका मंदिर ऐसे ही खोलेंगे। कई कई जगह देखते हो आप, हमारे घरों में भी ऐसा सीन होता है कि कोई कोई भगत रोज मंदिर की सफाई करते हैं, एक एक चीज की झाड़ पोछ करते हैं, रोज इष्ट को स्नान कराएंगे, भोग लगाएंगे, पाठ पूजा करेंगे, तब कुछ खाते हैं। और कुछ मोस्टली ऐसे हैं जो सिर्फ वार त्योहार वाले समय पर मंदिर की झाड़ पोछ करते हैं। भोग लगाना तो बहुत बात की बात, याद भी नहीं रहता उन्हें कि भोग भी कोई चीज होती है जो लगाई जाती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो, सदा बाबा कहते हैं दोगे तो तुमको तुम्हारे भक्त सदा याद करते हैं। कई देवियों के वस्त्र बदलने की, हर कर्म की पूजा होती है। इससे सिद्ध है कि उन्होंने हर कर्म करते सारा समय दान किया है। ठाकुर जी का कभी देखना, जो मंदिरों में भक्त पूजा करते हैं ना, ठाकुर जी को रोज नहलाते हैं, रोज माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, रोज झूला झुलाते हैं उसको, और कितनी बार उसके कपड़े बदलते हैं, सोने के ओर, पूजा के ओर, आरती के ओर। ये कौन सी आत्मा है? ये नंबर 1 आत्मा है, ब्रह्मा। बाबा कहता है इसने चलते फिरते कर्म योग में, बाबा कहता है हर समय बाप को याद रखा, तो हर कर्म क्या बन गई? पूजा बन गई। तो बाबा कहता है फिर इनके भक्त भी देखो, इनकी पूजा इसी आधार पे करते हैं। रोज स्नान कराते हैं, रोज सिमरन करते हैं, माला जपते हैं, रोज भोग लगाते हैं, रोज वस्त्र बदलते हैं, रोज नया श्रृंगार कराते हैं। और सभी देवी देवताओं को तो ऐसे नहीं कराते। हाँ, तो बाबा समझाते, इससे सिद्ध है कि उन्होंने हर कर्म करते सारा समय दान किया है। एक होती है सदा साथियों के साथ स्नेह निभा के चलती है, दूसरे साथ होते भी स्नेह का साथ नहीं निभाते। कई पूजा भक्त कैसे करते हैं? बड़ी भावना से, दिल से, स्नेह से। और कई कई कैसे करते हैं? कई नियम प्रमाण करते हैं कि करनी है तो कर दी, स्नेह नहीं होता उसमें। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर आप बाप को याद करते हो स्नेह से, तो तुम्हारे भक्त भी, बाबा कहता है, तुम्हारी हर पूजा स्नेह से करेंगे। अगर हमने भी बाबा को नियम प्रमाण याद किया है, समय प्रमाण याद किया है, मतलब से याद किया है, तो बाबा कहता है तुम्हारे भक्त भी तुमको फिर ऐसे ही याद करेंगे। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो को प्रभु दुख हमारे। बाबा कहता है ये भी तुमको फिर स्नेह से नहीं याद करेंगे, ये भी मतलब पे तुमको याद किया करें। हाँ, तो इसलिए उनके यादगार में भी सारा समय पुजारियों का साथ होते भी स्नेह का साथ नहीं मिलता। बाबा कहता है पुजारी तो हर समय मंदिर में खड़ा रहता है, क्योंकि ड्यूटी है उसकी, तनख्वाह लेनी है उसको। लेकिन बाबा कहता है उसमें स्नेह नहीं होता। आप देखना, कभी भी अनुभवी होंगे इस बात के, कि जो मंदिर में पुजारी खड़ा होता है ना, उसकी वो भावना नहीं है मंदिर में। जो बेचारा 4 घंटे लाइन में लगकर खड़े होके आया, उसकी भावना हो। तो बाबा समझाते, जो यहाँ स्वार्थ के लिए आएंगे, यादगार में भी स्पष्ट होता है कि ये किसका यादगार है। भक्त किस लिए आते हैं? बाबा कहते हैं कई तो स्नेह के फूल लेकर आते हैं, और कुछ बाबा कहता है मतलब से आते हैं कि भगवान हमारी ये मनोकामना पूर्ण करो। हम 20 दिन आएंगे, 11 दिन आएंगे, 21 दिन आएंगे, चलिया करेंगे। हम्म? तो अभी ऐसा बनना है, सदा साथियों के साथ स्नेह का साथ निभाना है। बाबा कहते हैं बच्चे, आप जब स्नेह स्वरूप आत्मा हो ना, तो बाबा कहता है सर्व के साथ आपका वार व्यवहार संबंध कैसा हो? स्नेह के साथ, मतलब के साथ ही नहीं, मतलब के नहीं, समय प्रमाण नहीं। बाबा कहता है कैसे बनना? रूहानी, बाबा कहता है प्यार बीच में रखना, बाप की याद हर संबंध निभाते हुए बीच में रखना, स्वार्थ से नहीं, स्नेह के साथ।
मन बुद्धि में हर एक परिस्थिति में बाबा याद आए, कोई देहधारी नहीं। आज सुबह भी बाबा ने इस पर बाबा ने समझाया। बाबा कहता है कि बच्चे अभी सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो, तन भी, मन भी, धन भी। तब बाबा कहता है तुम्हारा इस दुनिया से ममत्व टूटेगा, नष्टो मुहा बनोगे। अगर मोह बीच में रह गया तो बाबा कहता है फिर तो स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए मन बुद्धि में हर एक परिस्थिति में बाबा याद आए, कोई भी देहधारी याद ना आए। लेकिन मजे की बात तो ये है, ज्ञान सुनने के बावजूद भी हम में से मोस्टली जब कोई परिस्थिति आती है ना, तो पहले हमें दोस्तों की याद आती है, संबंधियों की याद आती है, परिवार की याद आती है। जैसे द्रौपदी ने किया था। द्रौपदी ने भी तो यही किया था। 5 पति बैठे थे, धृतराष्ट्र बैठा था, कुलगुरु बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे, बड़े बड़े महारथी सभा में बैठे थे। तो सबको पुकारा उसने कि कोई तो मेरा मददगार बने, कोई तो मेरी सहायता करे, कोई तो इस अपमान से, इस अनहोनी से मुझे बचा ले। लेकिन जब किसी से कोई सहायता नहीं मिल सकी, तो फिर उसने खुद का समर्पण किया, अपने अहंकार का समर्पण कर दिया कि मैं अपने लिए कुछ कर पाऊंगी। पहले तो भरसक प्रयास किया स्वयं को बचाने का। तो बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है ना, तो मन और बुद्धि द्रौपदी की तरह यहाँ वहां भटके नहीं, उतने ही दुखी होगे नहीं तो। जितना द्रौपदी बीच बीच में कहती थी कि जब मैं इतने कष्ट में थी, भरी सभा में इतना अपमान मेरा किया जा रहा था, तो तूने आने में देर क्यों लगाई? देर क्यों लगाई? जवाब क्या मिला? देर मेरे आने में नहीं थी, देर तेरे पुकारने में थी। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता? बाबा कहता है बच्चे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मन और बुद्धि, बाबा कहता है सबसे पहली याद किसकी आए? उसकी, उस निराकार की। बाबा कहते हैं बच्चे मैं सहायता तो देता हूँ, मदद तो करता हूँ, लेकिन बाबा कहता है मैं करता तब हूँ जब पहले तुम मुझ पर समर्पित तो हो, मुझ पर भरोसा बांधो तो सही, मुझ पर विश्वास रखो तो सही, तब तो मैं तुम्हारी सहायता करूं। लेकिन तुमको भरोसा ही नहीं मुझ पर। तो बाबा कहता है फिर मैं, क्योंकि भरोसे का नाम ही तो ईश्वर है। उस परमात्मा का नाम क्या है? अगर हमारे मन में विश्वास ही नहीं है, तो फिर तो कोई भगवान है ही। इसलिए बाबा कहते जब डायरेक्ट साथ निभाने का वायदा है, तो वायदे का फिर फायदा उठाओ। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ही मैं आता हूँ अपना वायदा निभाने, कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आ जाऊंगा। इसलिए बाबा कहते हैं मेरा तो वायदा है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम वायदे का फायदा ही नहीं उठाओ, तो मैं करूं क्या? करूं क्या? हाँ? तो इसलिए बाबा कहते इस समय बाप का अनुभव हो सकता है, फिर सारे कल्प में नहीं होगा। अभी बाबा ना हमको क्या दे रहा है, आपने अनुभव किया हो या नहीं? वहां दिखाया है कि दुशासन साड़ी खींच रहा है, और साड़ी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दुशासन थकया, साड़ियां ना मुकिया। बाबा कहते बच्चे बात है पवित्रता की। हाँ, बाबा कहता है निर्वस्त्र होना माना तन की बात नहीं है। बाबा यहाँ समझाते बच्चे इस समय आत्मा अपवित्र बन गई। हाँ, मन से भी, बुद्धि से भी और संस्कारों से। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको ये पवित्रता की 21 जन्मों की साड़ियां पहना रहा हूँ। 21 जन्मों की साड़ी पहना रहा हूं। देखो साड़ी भी द्रौपदी को क्यों मिली है? आपने अगर इतिहास पढ़ा हो तो एक बार बताते थे जो कृष्ण है ना, उसकी उंगली कट गई। उंगली कटी तो दिखाया है कि जो द्रौपदी है, रेशमी साड़ी पहने हुए, कीमती दुशाला पहने हुए, उसने वो साड़ी भी नहीं देखी और तुरंत साड़ी को फाड़कर उसकी उंगली पर पट्टी बांध। अब श्री कृष्ण क्या कहता है? कहता है इसका ऋण मुझे चुकाना पड़ेगा।
अब द्रौपदी को तो पता नहीं कि ये क्या होगा आने वाले वक्त में, जो ये साड़ी के टुकड़े का एक ऋण मुझे क्या देगा। अब बाबा क्या समझाता है, ध्यान से समझना, बाबा की मदद किनके लिए। बाबा कहते हैं बच्चे जो समय पर पहले मुझे मदद करेंगे। हाँ, उंगली कटी है उसकी, और द्रौपदी ने उसी समय उस साड़ी को फाड़कर उसकी उंगली पर पट्टी बांधी है, समय पर मदद करी है उसकी। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही मैं तो निराकारी हूं, मेरे तो कोई हाथ नहीं है कि उंगली कटे मेरी। लेकिन हाँ, बाबा कहता है तुमने मेरी इंसल्ट खूब करी है, नाक खूब काटी है, उंगली की बात नहीं। बाबा कहता है नाक मेरी खूब काटी तुमने 63 जन्म, मुझे ठीक कर भीतर में बोला, कण कण में बोला। अब बाबा कहता है बच्चे ये मेरी जो कटती नाक है इसको बचाओ। आज सुबह की मुरली क्या कहा बाबा ने, खूब सर्विस करो, पर्चे बांटो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, मेरे भक्त पहुंचते हैं तीर्थों पर अमरनाथ में। बाबा कहता है जा जाकर बाप का परिचय दो, मेरी नाक कटने से बचा लो, बन जाओ द्रौपदियां। बाबा कहता है मदद करोगे तो तुमको, बाबा कहता है बच्चे मैं मदद जरूर करूं, लेकिन समय पर अगर हम उसको मदद ही नहीं करें कि ठीक है दुनिया काटे उसकी नाक, हमें क्या मतलब। आज हमारे बाप को अगर कोई दो लाइनें बोलने की भी जरूरत करेगा ना, वहीं चीर कर आएंगे उसको कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, एक लौकिक बाप के लिए, क्योंकि प्यार है, सम्मान है। और वो निराकार बाप, उसको दुनिया आज भी कह रही है कण कण में बैठा है, कुत्ते बिल्ली में बैठा है, लेकिन हमारी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते रहे। बाबा कहते हैं मेरी नाक कटने से बचाई तुमने, परिचय दिया बाप का, तो कुछ द्रौपदी ने भी किया हुआ है, तब मिल रहा है। बाबा कहते हैं बिना किए तो तुमको पानी का ग्लास भी नहीं मिलेगा, भूल जाना, क्योंकि भगवान है ना, कहता है कि बच्चे करो और पाओ। बिना कर्म के, बाबा कहता है, सपने नहीं संजोना कि हम सतयुग में चले जाएं। श्रेष्ठ कर्म करना सिखला रहा है हमको, ये मुरलियां सुना सुना कर। तो हम कुछ कर रहे हैं कि सिर्फ सुनते ही जा रहे हैं कि ठीक है अच्छी है मुरली, तो बहुत अच्छी है, मुरली तो अच्छी है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अच्छे बने, मुरली इसीलिए सुनाई गई। बाबा कहता है तुम अच्छे ते अच्छे बनो, श्रीमत सुनकर बाबा कहता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनो। तो बाबा समझाते इस समय बाप का अनुभव हो सकता है, फिर तो सारे कल्प में नहीं होगा। आधा कल्प बाप को मनाया साथ देने के लिए, अभी तो खुद ऑफर कर रहे हैं तो स्वीकार करना चाहिए ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने कितने तो धक्के खाए मंदिरों में, किस लिए। बाबा कहता है इसलिए मेरे तुमने पूजा उपासना की, अर्चना की कि मेरा साथ निभाओ। आज सुबह की मुरली में था ना, जिनका साथी है भगवान, उन्हें क्या रोकेगा आंधी तूफान। हाँ, बाबा कहता है देखो भक्ति में भक्तों ने बड़े प्यारे प्यारे गीत बनाए, किसी ने गीत लिखे, किसी ने गाए, किसी को सुनाए, लेकिन बाबा कहता है ये भक्त बड़े भोले हैं। पहले तो ये नहीं जानते कि भगवान कौन है, और फिर बाबा कहता है ये बेचारे ये भी नहीं जानते कि भगवान कब आता है और आकर क्या देता है। लेकिन बाबा कहता है तुम जानते हो ना, तुम गाते हो भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं जैसे दिया में बाती। इस समय बाबा कहता है संगम पर मैं बच्चों का साथी बना हुआ हूं, क्योंकि तुमने बाप को पहचाना है कि भगवान जो है वो निराकार है। कोई भी मनुष्य आत्मा, कोई भी देव आत्मा, कोई भी धर्म आत्मा भगवान नहीं बन सकती। बाबा कहता है बच्चे मेरा पार्ट ही निराला है, इसलिए गीत गाते हो भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। क्योंकि बाबा कहता है मैं तो अशरीरी हूं ना, दुनिया में तो सब शरीर लेते हैं और छोड़ते हैं। इसलिए बाबा कहता है इस चमड़ा पोष को पहचानना इतनी आसान बात नहीं है।
सारी दुनिया नहीं मानेगी कि भगवान आया हुआ है। वो बेचारे ढूंढेंगे कौन से घोड़े पे आया है, मुकुट कहाँ है उसका। बाबा कहता है बच्चे मुझे तो कोई देख नहीं सकता, लेकिन हाँ, जिनके पास बाबा कहता है स्नेह की दृष्टि होगी, जिनके पास बाबा कहता है बुद्धि विशाल होगी, जिनका तीसरा नेत्र बाबा कहता है खुल चुका है, जिनको दिव्य दृष्टि बाबा कहता है मिल चुकी, वो आत्मा मुझे जरूर पहचाने। तो अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी है ना, तभी तो पहचाना उसने। तो बाबा कहता है तुम ही तो मेरे अर्जुन हो। तुमको बाबा कहता है मैं ये तीसरा नेत्र देता हूँ कि पहले खुद को पहचानो, स्वयं को पहचानो, घर को पहचानो, सृष्टि के चक्र को पहचानो, और अब घर चलने की करो तैयारी। धर्म युद्ध लड़ो अंत में। ये महाभारत की लड़ाई है, ये तुमको जीतनी पड़ेगी। हम्म? बाबा कहता है बच्चे ये महाभारत तो तुमको जीतना पड़ेगा, लेकिन कैसे? अस्त्र शस्त्र उठाने की बात नहीं बाबा कहता, अस्त्र शस्त्र की बात। बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं का धर्म क्या है? सुख और शांति। अब बाबा कहता है जब ये ज्ञान सुना, जब भगवान से मिले, तो जीवन में बाबा कहता है फिर क्या ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, बाबा कहता है तुम्हारा सुख और शांति पल भर के लिए भी लुप्त नहीं हो जाए। कि कोई बात सुनी, किसी का व्यवहार देखा तो मन की सुख और शांति तो गायब। बाबा कहते हैं बच्चे यही तुम्हारी लड़ाई है, यही बाबा कहता है तुम्हारा रण है। दुनिया में लोग कहते हैं ना कि तूफान आया, बाबा कहते हैं तुम्हारी इस रणभूमि में तूफान कब आते हैं? जब माया आकर तुम्हारा सुख और चैन चुरा लेती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको शांत रहना है, ये है तुम्हारा धर्म युद्ध। कहते हैं ना प्राण जाए पर वचन न जाए। बाबा कहते हैं प्राण तुम्हारा भले ही निकल जाए, तन से बाबा कहता है आत्मा भले ही निकल जाए, लेकिन तेरे बाबा कहता है मन की खुशी ना जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए। बाबा कहते हैं तुमने मुझे वचन दिया है कि बाबा हम तो आपके हैं, आप समान ही हमको बनना है। बाबा कहते हैं बच्चे परमात्मा तो कैसा है? कैसा है? न्यारा है और सबका प्यारा है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आप भी इस संसार से न्यारे बन जाओ, तो ममत्व तोड़ो। बाबा कहता है तन मन धन सब मुझ पर बलिहार करो। ये बच्चे तुम्हारे नहीं है जिनको सीने से लगाकर बैठे हुए हो, ये घर भी तुम्हारे नहीं। बाबा कहते हैं जब चले जाओगे दुनिया से तो संसार आगे बहता जाएगा। कौन किसका है? बाबा कहता है हर लहर नई है, पुरानी लहर खत्म। सागर में कितनी लहरें उठती हैं, अगर हम पुरानी इस लहर को ढूंढने के लिए निकल पड़े तो मिलेगी हमको? नहीं मिलेगी। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे जीवन हर पल नया है। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते वह तो सदा लाइट रूप है, तो ऐसे संग में लाइट हो जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे जब भगवान तुमको ऑफर कर रहा है कि आओ मुझे अपना साथी बनाओ, तो बाबा कहता है फिर ऐसे साथी को स्वीकार करना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है मैं तो स्वयं लाइट स्वरूप हूँ, परम पिता ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। तो बाबा कहता है फिर मेरे संग में रहोगे तो तुम भी लाइट बन जाओगे। जैसा संग वैसा रंग। जब लाइट बोझ उठाने के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो फिर तुम बोझ क्यों उठा रहे हो? अब अनेक जन्मों के बोझों से हल्के हो जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान तुमको कह रहा है कि मन पे कोई बोझ मत रख। क्या खोया क्या पाया? हाँ, बाबा कहता है अब कोई बोझ मन पे नहीं रखो। किसने दुख दिए, किसने मेरा सुख छीन लिया। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा ड्रामा बना हुआ था। अब बाबा कहता है तुम मन पर कोई बोझ नहीं रखो। हर एक आत्मा को बाबा कहता है शांत स्वरूप बनकर, रहम दिल बनकर बाबा कहता है क्षमा करो। उनको क्षमा करना माना स्वयं को क्षमा करना। क्योंकि जब तक हमारे मन में किसी के भी प्रति वैर चलेगा, घृणा चलेगी, तो हम शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हल्के हो जाओ, अपना कोना कोना साफ करो।
घर के कोने कोने छोड़ो, करो वो भी ठीक है, घर में जहां बैठे हैं साफ सफाई अच्छी चीज है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अपने मन का कोना कोना साफ करो। कई लोग हैं ऐसे डिक्शनरी में, अगर टटोलोगे तो मिल जाएगा, एक दो से बातचीत तो बंद ही है। ये फिर मिलेंगी आत्माएं, अगर ये बैलेंस क्लियर नहीं करे ना, तो ये आत्माएं फिर टकरेंगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोल में, फिर दुखी हो जाएंगे कि फलाना ऐसा क्यों है, मेरे ही साथ ऐसे लोग क्यों मिलते हैं मुझे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्षमा कर दो। क्षमा कर दो माना अब चित्त पर कोई भी बात हम नहीं रखेंगे, चित्त को भारी नहीं करेंगे। तो बाबा यहाँ समझाते, अपना कोना कोना साफ करो, किचड़ा संभालो नहीं। बाबा कहते हैं ये कीचड़ घर नहीं जाएगा। पायदान रखते हो ना घर के बाहर, गेट पे ही पायदान रखते हैं कि कोई भी आएगा चप्पल जूते यहीं उतारे, पांव पोंछ कर अंदर आए। सारा दिन थोड़ी पोछे लगाते रहे। बाबा भी क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जाना है परम धाम। और वो तो बाबा कहते हैं दुनिया ही कैसी है निराकारी, वहां तो तुम्हारे ये शरीर के पांव जाने ही नहीं वाले। इसलिए बाबा कहता है ये बुद्धि का पांव है। बाबा कहते हैं बच्चे इसको क्लीन करो, नहीं तो बाबा कहते हैं सजा खा के जाओगे। अब बाबा कहता है योग से चुकतू कर लो। तो बाबा कहते हैं किचड़े को संभालो नहीं, किचड़े से तो फिर कीड़े पैदा होते हैं, उनको रखने का अर्थ है वृद्धि करते जाना। बाबा कहता है कहीं आपने गंदगी संभाल के रख ली ना, तो गंदगी में तो बाबा कहता है कीड़े आते हैं फिर, और बाबा कहता है फिर कीड़े बढ़ते जाते हैं, है ना। इसलिए बाबा यहाँ समझाते बच्चे मन में कैसा भी बोझ, देखो बोझ सिर्फ ये नहीं समझना कि बाबा किसी के लिए क्रोध घृणा नफरत की बात कर रहा है, वो भी मन पर बोझ है जिन लोगों के बारे में हम ये सोचते हैं कि इसके बिना मैं कैसे जीऊंगा, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, ये भी मन पर बोझ है। बाबा कहते हैं देहधारियों से ममत्व तोड़ दो। मिट्टी, बाबा कहता है मिट्टी को नहीं प्यार करे, आत्मा बनकर आत्मा को बाबा कहता है सम्मान दो प्यार दो। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर जब किचड़े से खाली रहेंगे, तब बाप द्वारा मिला खजाना अपने में भर सकेंगे। बाबा कहता है बच्चे जब आपका बर्तन साफ होगा ना, तब बाबा कहता है ये जो ज्ञान मिलता है, ये धीरे धीरे बूंद बूंद से बाबा कहता है सागर इस गागर में समा जाएगा। तो बरस रही है बाबा हम पर आपकी मेहरबानियां, वो तो मेहरबानियां लुटा ही रहा है। कि बाबा कहता है बच्चे थोड़ा पुरुषार्थ तुम्हारा भी बनता है कि घड़े तो सीधे रखो। सोचो बारिश हो रही है और हमने घड़ा ही औंधा रख दिया, उल्टे मुंह पे रख दिया, तो एक बूंद भी नहीं मिलेगी, घड़ा भीग तो जाएगा लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं होगी। ऐसे ही बाबा समझाता, बाबा कहता है बच्चे मेरी मेहरबानी तो बरस रही है संगम पर, ज्ञान के रूप में मुरलियों के रूप में, लेकिन बाबा कहता है ये बुद्धि का मटका, इसको बाबा कहता है सीधा रखो, सम्मुख रखो। घड़े का मुंह आकाश की तरफ होगा तब घड़ा भरेगा, लेकिन हम जब मुरली सुनते हैं हमारा मुख तो बाबा की तरफ होता ही नहीं। कभी किचन में जाते हैं सीटी बंद करेंगे, कभी कुछ, कभी इसकी आवाज कभी उसकी आवाज। माया बाबा कहता है तुम्हें शांति से मक्खन तो नहीं खाने देगी, इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुमको माखन चोर भी बनना पड़ेगा। आज कह दिया मुरली में, जब बाप गालियां खाता है तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे, थोड़ी सी खा लेना। बाबा कहता है कोई बात नहीं, कोई कोसता है तो कोसे, उसको नहीं पता। हाँ, तो बाबा समझाते बच्चे थोड़ा सा, बाबा कहता है जो सहन करेंगे सो शहंशाह बन जाएंगे। कोई बाबा कहता है ठोकर लगी होगी तो तुमको कोई ठाकुर मानेगा, ऐसे थोड़ी ठाकुर जी दुनिया कर रही है। खूब ठोकरें मारी हैं इसको, बाबा कहता है तुमने संगम पर, ऐसे थोड़ी ब्रह्मा बाबा एक्सेप्ट किया है इसको, बड़े चैलेंज आए इसके भी सामने।
तो बाबा समझाते हैं, बच्चे ज्ञान है दो धारी तलवार। बाबा कहता है बच्चे चलो, स्नेह से चलो, डर से नहीं। बाबा कहता है किसी नियम प्रमाणता के आधार पे नहीं। बाबा कहता है स्नेह से चलो, तो बाप की उंगली, बाप की मदद, बाबा कहता है सदैव आपके साथ है। तो जहां भगवान स्वयं साथी बना हो, वहां हो नहीं सकता कि सफलता कदम ना चूमे। बाबा कहते हैं बच्चे सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन बाबा कहता है जन्म सिद्ध अधिकार पाने के लिए भी तुमको स्वयं को सिद्ध करना पड़ेगा। तो हर कर्म में, हर बोल में, हर व्यवहार में बाबा कहता है आपसे रूहानी खुशबू आए। तो हर समय बाबा कहता है महादानी और महालक्ष्मी बनकर बैठो, संपत्तिवान आत्मा, सबको संपन्न बनाने वाली। किसी की शक्ल देखकर नहीं, समय तारीख देखकर नहीं। बाबा कहता है हर समय सदैव, बाबा कहता है सुख शांति का वर्षा इस संसार को बांटने वाली मैं चैतन्य महादेवी महालक्ष्मी आत्मा। तो कमल पुष्प पर मेरा आसन, कमल पुष्प निशानी मेरी, कि संसार में रहते भी मैं उपराम। और लक्ष्मी जी को आपने देखा होगा कई बारी हमेशा लाल रंग की साड़ी पहनाते हैं। किसकी निशानी है? दुनिया में भी आप देखो आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है। पुराने में जब लड़कियों की शादी करते थे ना, तो जोड़ा लाल ही होता था। किसी से पूछो क्यों होता है लाल जोड़ा? हम्म? क्यों होता है? क्योंकि बाबा कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं बिंदु आत्मा निराकार। और बाबा कहता है कैसा हूं मैं? घर आओ तो बाबा कहता है तुम्हारा घर कैसा है? गोल्डन रेड लाइट। तो जैसा साजन वैसी सजन, जैसा वो परमपिता परमात्मा, उसके रंग में रंगी हुई मैं आत्मा। इसलिए कन्याओं को जब हम शादी के पवित्र बंधन में, अब तो बाबा नहीं कहता ये पवित्र बंधन है, क्योंकि बाबा कहता है गृहस्थी अभी आश्रम नहीं रह गई। अभी तो गृहस्थी बाबा कहता है गोरख धंधा बन के रह गई, क्योंकि विकारों में ले जाती। लेकिन बाबा कहते हैं यादगार आज भी है, लड़कियों को लाल जोड़ा पहनाते हैं, वो इसी बात का आधार है कि मैं आत्मा सजनी तो शिव साजन की हूँ, उसी के रंग में रंगी। हाँ, तो लाल रंग जो प्रतीक है, ये प्रतीक है प्रेम का, शक्तियों का। हम्म, तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे शिव की सजनी हो, शिव शक्तियां हो। तो बाबा कहता है हर समय अपने स्वरूप में रहो। बाबा कहता है ये सारा जगत मेरे ही बच्चे हैं, मेरा ही परिवार है। तो शिव की शक्ति बनकर बाबा कहता है हर समय आसनधारी आत्मा और सर्व आत्माओं को सर्व गुणों और सर्व शक्तियों का दान देने वाली मैं शिव की शक्ति। ओम शांति।